हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा व्लॉग में वापस से। और ये व्लॉग तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि चेटी चंड जो कि मनाया जाता है हमारे हिंदू नववर्ष का नया साल। और ये चेटी चंड का पर्व बहुत ही ख़ास होता है हिंदुओं के लिए, हिंदू पर्व। और यहाँ पे हमारे झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पूरी रैली निकाली जाती है, पूरे शहर में घुमाया जाता है और बहुत ही मज़ा भी आता है देखने में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी चेटी चंड महोत्सव की। देखिए, तो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से झंडे लेकर घोड़े पे सवार होकर सब जाते हैं। और यहाँ पे बंदर भी बनाया गया है बच्चों को, बहुत ही अच्छा। और ये हमारे वासुदेव देवनानी जी हैं जो कि विधानसभा सदस्य विधानसभा के स्पीकर है ना। और इसके बाद यहाँ से झांकियाँ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे झांकियाँ आती है और बहुत लंबी झांकी होती है। लगभग मान के चलिए आप 30-35 झांकियाँ तो आप मान के चलिए, इतनी तो निकलती ही होगी, ज़्यादा कम भी हो सकती है। और यहाँ पे ये पहली झांकी जो कि निकल चुकी है, जो आपने देखी है अभी अभी और आएगी, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ढोल नगाड़े सब बजाते हुए हैं, बहुत ही मज़ा आता है ये सब करने में और देखने में भी मज़ा आता है। ये सब नाचते हुए गाते हुए सब जाते हैं। ये महोत्सव हिंदुओं के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये हिंदू नववर्ष चैत्र का जो महीना होता है वो हिंदुओं का साल, नया साल का जो होता है महीना होता है। यहाँ से ये देखिए, ये झांकी जो कि है मूषक जी, ये मूषक है हमारे गणेश जी के वाहक, देखिए। और यहाँ पे ये प्रस्तुत किया गया है मूषक को। और ये आई डोंट नो ये क्या, मतलब क्या, ये मूषक तो है लेकिन ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इस झांकी से, ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा। ये राम जी हैं या हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, तो देख सकते हैं आप। इसके बाद ये दूसरे झांकी, यहाँ पे ये डांडे खेलते हुए हैं। यहाँ पे मतलब सब लोग कुछ ना कुछ नया 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 करते हैं। कोई डांडे खेलता है, कोई ढोल नगाड़े बजाते हुए जाता है, कोई ढोल पे नाचता है। तो अलग अलग सबका मतलब है शौक। यहाँ पे ये देखिए, ये नीली टी शर्ट पहन के, सबके इधर कॉस्ट्यूम्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये झांकी आ गई है अपनी, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये जब समुद्र मंथन हुआ था असुर और देवताओं के बीच, ये तब का है। और यहाँ ये समुद्र मंथन हो रहा है जहाँ से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। और इसके ऊपर ही ये कछुआ जो है, ये विष्णु जी का रूप है, जो आप देख सकते हैं। इनके ऊपर विष्णु जी भी बैठे हुए हैं, मतलब कि ये विष्णु जी है और इनका रूप है ये, मतलब ये ऐसे दिखाया गया है इस झांकी में। और ये अगली झांकी, ये भी बहुत ही अच्छी खूबसूरत झांकी है। तो देखते हैं, ये है ये झांकी है। और ये देखिए, हमारे नेवी के ऑफिसर आ चुके हैं भारत, क्योंकि जो ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है उसके कारण जो तेल और गैस का जो कमी हो गई थी, उनको लेकर जहाज़ में हमारे ये पायलट आ चुके हैं यहाँ पे। और ये अगली झांकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत झूलेलाल जी की झांकी। और कितनी ब्यूटीफुल है ये हर साल बनाई जाती है। ये तो मतलब मैंडेटरी है, ये तो अनिवार्य है कि ये बनेगी ही बनेगी, ये वाली झांकी। और इसको ऐसे ही प्रस्तुत किया जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं लाया जाता ज़्यादा। तो बहुत ही खूबसूरत ये भी। अब इसके बाद यहाँ पे ये ढोल नगाड़े बजाते हुए एक और झांकी प्रस्तुत हो चुकी है, और देखते हैं ये कौन सी झांकी है। तो ये झांकी है, ये देखिए, ये पृथ्वी है। और ये आई थिंक परशुराम जी हैं, हाँ परशुराम जी की झांकी है ये। अब अगली झांकी देखते हैं, ये शिव भगवान और पार्वती माता, ये देखिए शिव भगवान और पार्वती माता, बहुत ही खूबसूरत झांकी है ये भी। आगे ये हमारे विष्णु जी, जिनके बहुत सारे अलग अलग मतलब कि शीश और अलग अलग रूपों के शीश इसमें दिखाए गए हैं विष्णु भगवान के। अगली झांकी यहाँ पे माता जी, आई थिंक लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी माता ही है ये, क्योंकि उल्लू पे तो वही सवार होती है लक्ष्मी माता। ये भी बहुत खूबसूरत लगी मुझे।
इसके बाद ये कुछ मैसेज देने का प्रयास किया गया है मेडिकल की तरफ से। इसके बाद अगली झांकी, यहाँ सांवरिया सेठ जी की झांकी है अगली। झांकी नहीं, ये सिर्फ सांवरिया सेठ जी के लिए, मतलब ऐसे ही, झांकी तो नहीं है, ये सिर्फ नाश्ते खाते हुए जा रहे हैं, ऐसे ये दिखाया गया है नॉर्मल। ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत झांकी लगी मुझे बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक खाटू श्याम जी है, या मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, इतना गौर से मैंने देखा नहीं। तो ये अगली झांकी भी बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। ये भी, ये झूलेलाल जी की है ना? हाँ, झूलेलाल जी की झांकी है ये। बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत बड़ी झांकी। ये 2 झांकियाँ मुझे अच्छी लगी। ये झूलेलाल जी की झांकी देखिए, ज़्यादातर झूलेलाल जी की झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है, और उन्हीं के लिए ये चेटी चंड का महोत्सव रखा जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत झांकी है। ये अगली झांकी आ चुकी है हमारे सामने। देखते हैं ये कौन सी झांकी है, देखते हैं। हाँ, ये झांकी है वराह भगवान की। वराहदेव, जब विष्णु जी ने रूप लिया था ना वराह जी का, जब हिरण्यकश्यपु, जो हिरण्यकश्यप का भाई था, उसने जब देवी भूमि को चुरा लिया था, तब इन्होंने ये रूप लिया था। और ये हमारे सीता जी, जब ये वनवास, जब रावण लेकर चला गया था इनको, तब का ये, जब वो संवाद हुआ था ना हनुमान जी और सीता जी के बीच, वो वाला संवाद इसमें दिखाया गया है इस झांकी के अंदर। बहुत ही अच्छा है ये भी। ये अगली झांकी देखिए, ये हमारे श्री कृष्ण जी की झांकी, कितनी प्रस्तुत अच्छी लग रही है अभी, है ना? मोर पंख जो अच्छे हैं ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगे। मोर पंख बहुत अच्छी झांकी है। अगली झांकी देखते हैं किसकी है। ये शिव जी की है आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे। नहीं, ये शिव जी की झांकी नहीं है, ये भी विष्णु जी की झांकी है। और इसमें भी वराह देवता को दिखाया गया है, जिस पर विष्णु जी बैठे हैं। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि विष्णु जी है ये वराह देवी है, जिनके 2 दांतों के बीच में देवी भूमि को दिखाया गया है। पर ये इन्होंने सही से नहीं है इसको अरेंज किया, इस झांकी को। इनको ना सीधा रखना चाहिए था, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। हाँ, ये झांकी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, बहुत ही अच्छी लगी ये वाली भी। ये विष्णु जी क्या, शिव जी और पार्वती माता। ये वो वाली है जब पंच तत्वों में विलीन होकर शिव प्राप्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ये पंच तत्वों में विलीन होकर शिव प्राप्ति, उनकी बात हो रही है ये। मतलब ये शमशान की बात हो रही है, शमशान दिखाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे जाके। इसमें विष्णु जी, पार्वती जी, जो जिनको बनाया गया, उनका कैरेक्टर, वो भी अच्छा लगा मुझे। अब ये आगे देखिए, यहाँ पे अगली झांकी आती हुई, देखते हैं कौन सी झांकी है। ये भी वही एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया आ चुका है हमारे इस देश में, उसके बारे में ये बताया गया है। ये अगली झांकी आई थिंक शिवाजी की लग रही है मुझे, शिवाजी ही लग रहे हैं मुझे तो ये। तो मैंने इतना गौर से देखा नहीं, क्योंकि नाम भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। अब ये अगली झांकी वापस झूलेलाल जी की ही है। नहीं, झूलेलाल जी की नहीं है ये झांकी, विष्णु जी की है। हाँ, विष्णु भगवान की झांकी है। ये अगली झांकी, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मैंने पढ़ा भी नहीं, ये दिख भी नहीं रहा था जो लिखा हुआ था ये। और ये है अपने पुलिस की झांकी है कि पता नहीं किसकी झांकी है। आरटीओ वाला, हाँ, आरटीओ की झांकी, ये भी अच्छी लगी। इसके आगे देखते हैं कौन सी आती है झांकी। देखिए, ये भी अगली झांकी भी झूलेलाल जी की है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये झांकी भी, झूलेलाल जी की झांकी है ये भी, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ ये विष्णु जी हाय करते हुए, ये पता नहीं क्यों हाय कर रहे थे भाई, जिन्होंने कैरेक्टर करा है विष्णु भगवान का, ये हाय क्यों कर रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखा तुमने, तुम हाय कर रहे हो उस हाथ से, हद है। ये अगली झांकी देखते हैं। ये हमारे शिव जी की झांकी है, बिल्कुल सही पकड़ा मैंने, भगवान शिव की झांकी।
अगली देखते हैं कौन सी झांकी है। ये झांकी मुझे लग रही है, देखते हैं। ये हाँ, ये झांकी हमारे हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा भगवान की झांकी, विष्णु जी का जो अवतार है नरसिम्ह देव। ये अगली भी झूलेलाल जी की झांकी है। बहुत अधिकतर झांकियाँ झूलेलाल जी की ही बनाई जाती है, क्योंकि चेटीचंड मैंने आपको पहले भी कहा, चेटीचंड जो है वो झूलेलाल जी के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर झूलेलाल जी की झांकियाँ ही प्रस्तुत की जाती है, अधिकतर तो ये देखा गया है। अगली झांकी देखते हैं इसके बाद कौन सी आती है। इसके बाद अगली झांकी वापस से भगवान विष्णु की। बहुत ही ये भी अच्छी झांकी, खूबसूरत लगी मुझे भी। है सिंपल है लेकिन खूबसूरत है। ठीक है, अच्छी है। देखिए वापस झूलेलाल जी की झांकी। जय झूलेलाल। अगली झांकी प्रस्तुत होती है वापस से झूलेलाल जी की। देखिए मैंने आपको बहुत बार कहा, झूलेलाल जी की झांकी तो आपको दिखेगी मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक दो बार नहीं, बहुत मल्टीपल टाइम्स दिखेगी आपको। अब ये झांकी देखिए, ये भी बहुत अच्छी है। ये परशुराम जी की झांकी। परशुराम जी, शिव जी और गणेश जी। ये तब की बात है जब परशुराम जी ने शिव जी का जो दांत है ना वो आई थिंक अपने अस्त्र से तोड़ दिया था, है ना, तब की ये बात है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इतना। अब अगली झांकी देखिए, ये भी बहुत अच्छी है, माता जी की झांकी। देवी शक्ति, सरस्वती माता की झांकी, ये भी अच्छी लगी। अगली झांकी हनुमान जी। ये तब की है जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे ना, और बीच में वो एक राक्षसनी आ गई थी, उसका नाम पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वो वाली झांकी प्रस्तुत की गई। और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे झांकी। ये लास्ट झांकी थी और बहुत ही खूबसूरत लगी। भगवान कृष्ण की झांकी, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और दो हाथ लगाए गए। वाओ, ये लास्ट थी झांकी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो लास्ट वाली, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो यहीं पे हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी चेटी चंड आप सभी को। थैंक यू।